डायमेंशन क्या होता है? सबसे पहले वो डायमेंशन जान लेते हैं, डायमेंशन क्या होता है, बाद में ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का नाम होगा कुछ ए, ठीक है। ये मान लो कुछ भी हो सकता है, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, तो जो लेंथ होगी, लेंथ 10 हो गई और ब्रेथ क्या हो गई, 5 हो गई, तो ये उसकी डायमेंशन होगी, लेंथ 10 है और ब्रेथ 5, इसी को डायमेंशन कहते हैं। और उसको बस लिखने का तरीका हो जाता है ये, अगर मैं इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस की बात करूं तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी 10 मीटर इन 5 मीटर, ऐसा कुछ। हालांकि मैं तो ये इस क्वेश्चन को मत देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। समझ आया डायमेंशन किसे कहते हैं? जो भी फिगर के अंदर जो चीज यूज हो रही है, लेंथ और ब्रेथ यूज हो रही है, तो डायमेंशन कहते हैं। और बस लिखने का तरीका होता है 10 मीटर इंटू 5 मीटर डायमेंशन। अब क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? क्वेश्चंस कह रहा है given that the dimension of rectangle whose area is the sum of the area of two rectangles having measurement 5 मीटर। अब देखो दो रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल छोटे 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 दो रेक्टेंगल है, ठीक है, उससे मिलकर एक रेक्टेंगल बनाया है, उससे मिलकर एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। तो पहले कोई रेक्टेंगल था, मान लो उसका ब्रेड्थ कितनी देर की है, 5 और लेंथ 10, यहाँ पे ब्रेड्थ 2 लेंथ 7, इन दोनों को मर्ज किया और एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया, तो उसकी डायमेंशन पूछ रहा है। यार लेंथ ब्रेड्थ तो मतलब कुछ तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक काम करते हैं फिर ना, मतलब कुछ को ऐसा होगा ना कि इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया मिला के इसका एरिया होगा, इतना तो होगा, इसका एरिया और इसका एरिया जब मिला देंगे तभी तो इसका एरिया आएगा। चलो एरिया निकाल लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए कहते हैं, तो रेक्टेंगल ए का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 10 5 मीटर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हो गया 50 मीटर स्क्वायर। और उस वाले रेक्टेंगल का एरिया 7 इंटू क्या हो जाएगा, इसका एरिया 50 मीटर स्क्वायर आ गया, इसका 14 मीटर स्क्वायर आ गया, इसको मर्ज करके बनाया, तो इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, आ गया। पर सर एरिया थोड़ा ना पूछा था आपने, तो एरिया निकाल दिया, उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने तो डायमेंशन पूछी थी। तो यार देखो ये 64 मीटर स्क्वायर का एरिया है, मल्टीपल ढूंढो 64 स्क्वायर के, ठीक है, मल्टीपल ढूंढो, मतलब ऐसा नहीं है, एक तो 8 इंटू 8 64 होता है, बट 8 इंटू 8 करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 8 इंटू 8 मतलब नहीं है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या और कुछ करने का, अगर मैं कह दूं कि लेंथ इसकी 16 है, जरूरी है नहीं ये पता नहीं, लेंथ अगर 16 मीटर है और ब्रेथ कितनी है 4 मीटर, लेंथ 16 मीटर है और ब्रेथ 4 मीटर है, तो अब इसका एरिया निकाल के देखो 16 टू 4 64 आ रहा है, पर जरूरी नहीं हो ये हो, बट एक मांगा था हमने एक दे दिया, क्या पता 30 लेंथ 32 और ब्रेथ 2 हो तो भी 64 हो जाता है, ठीक है। तो एक बार हमने मान लिया लेंथ 16 हो सकती है, ब्रेथ 4 हो सकती है, ये हो सकती है एंगल की डायमेंशन, ठीक है, बहुत इजी था ये। The area of rectangular garden that is 50 meter long and is 1000 square meter। अब कोई एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या खास बात है इस रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की पहले तो नाम लिख लेते हैं, लाइफ में ध्यान रखना, जैसे अपन चलते हैं ना ए बी ऐसे रखेंगे नाम, ऐसे नहीं ए बी सी डी ऐसे कभी नहीं होता। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग एंड ये 50 मीटर लॉन्ग है, लेंथ 50 मीटर हो गई, और इसका एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है, इसका एरिया स्क्वायर मीटर क्या, विड्थ निकालनी है, तो हमने पढ़ा है विड्थ निकालने का फॉर्मूला, या ब्रेड्थ निकालने का क्या फॉर्मूला था, ब्रेड्थ निकालने का एरिया अपॉन लेंथ, एरिया क्या है इसका 1000, लेंथ क्या है 50, क्या आ गया, तो 50 टेबल 1000 कितनी बार आएगा, क्या आएगा, हमारी ब्रेड्थ क्या आ गई, ये क्या आ गई हमारी 20, क्या आ गई हमारी 20 मीटर, क्या आ गई 20 मीटर, चलो बहुत इजी है। The floor of a room is 5 meter long and 4 meter wide.
तो क्या फ्लोर है 5 फीट फ्लोर, तो ऑब्वियस सी बात है या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, बट इसने खुद कह दिया 5 और 4 अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगल होगा, तो मैं बना लूँ, बना लिया रेक्टेंगल। और नाम दे लेते हैं, इस बार पी क्यू आर नाम दे दे, आर 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर। करना क्या इसका, एक स्क्वायर कारपेट लेके आया है जिसकी साइड 3 मीटर है। अब स्क्वायर कारपेट लेके आए, स्क्वायर सा है, स्क्वायर सा है, ये 3 मीटर का, ये रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, इसकी लेंथ क्या है 5 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 4 मीटर। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर, एक रेक्टेंगुलर, और ये स्क्वायर कारपेट है जिसको हम चादर बोल देते हैं, दरी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इसकी मदद से हम कवर करेंगे, पर जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा कवर हो ही जाए, क्या पता चादर बड़ी हो, दरी हमारी, कारपेट बड़ी, या फिर हमारा रेक्टेंगुलर फ्लोर बड़ा हो। देन क्वेश्चन कह रहा है कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर फ्लोर बड़ा है, तो बस पता करो कि ना इतना एरिया रेक्टेंगुलर फ्लोर का कवर नहीं हो पाएगा। तो अब देखना पड़ेगा ना कितना ज्यादा है, रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया कितना है और उसका एरिया कितना है, तो उसका एरिया निकालते हैं कितना रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया, फ्लोर फ्लोर एल इंटू बी, एल क्या है 5 मीटर, क्या गया एरिया, क्या गया 20, क्या गया एरिया फ्लोर, क्या गया 20। अब एरिया ऑफ कारपेट निकालना पड़ेगा, ऑफ कारपेट स्क्वायर, ए की वैल्यू स्क्वायर, फ्लोर का एरिया 20 मीटर स्क्वायर, कारपेट का एरिया 9 मीटर स्क्वायर। मतलब इसको उठा के कुछ ऐसा करके सेलेक्ट, इसको उठा के मैंने ऐसे लगा दिया, कारपेट को उठा के मैंने ऐसे रख दिया, तो कुछ एरिया बच गया। अब कुछ एरिया जो बच गया ना वो हमको बताना है, तो ये 20 मीटर था, ये 9 मीटर स्क्वायर था, तो बचेगा कितना 20 - 9, 20 - 9 बचेगा, ठीक है। तो ये कर देते हैं हम 20 - 9 टू में 7, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो 4 फ्लोर बेड्स, ठीक। अब मानो कोई गार्डन है, कोई ऐसा गार्डन है, ऐसा गार्डन है, गार्डन की ग्रीन ग्रीन रहता है ना गार्डन, अच्छा लगेगा, गार्डन तो ग्रीन होता है। नाम दे देते हैं, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है 12 मीटर, हाउ मच एरिया इज, तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे ना हल्के हल्के फ्लावर बेड्स लगाए हैं, मतलब फ्लावर लगाने के लिए गड्ढे खोदे हैं, पर सेम सेम खोदे हैं यहाँ पे भी तक, ठीक है। चलो अब इन गड्ढों की क्या है, ये 2 मीटर लॉन्ग है और 1 मीटर, ये भी 2 मीटर लॉन्ग है, ये अब कह रहा है कि कुछ लॉन बिछाना है हमको, लॉन, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है हमारा, तो हाँ चलो, तो ये वाला एरिया ना, ये वाला, ये जो बच गया, ये कितना होगा, ठीक है, ठीक है, बचा हुआ एरिया निकालते हैं। ये बचा हुआ एरिया हमें बताना, ठीक है। तो पहले उसके लिए हमें कंप्लीट एरिया बताना चाहिए, तो एरिया ऑफ गार्डन निकालना पड़ेगा, ऑफ गार्डन निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, लेंथ इन टू ब्रेड्थ करके, लेंथ इन ब्रेड्थ करके, लेंथ क्या है हमारी 15, ब्रेड्थ क्या है 12, क्या आ गया एरिया 180 मीटर स्क्वायर, बढ़िया एकदम, एकदम 180 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया। और अब करें क्या इसका, तो एक काम करते हैं, इस छोटू का निकालते हैं और फिर छोटू को मिलते हैं इसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ताकि चारों का एरिया आ जाएगा।
देखो अगर ये 10 मीटर स्पेस ले तो ये भी 10 मीटर स्क्वायर लेगा, ये भी 10 मीटर स्क्वायर, ये भी 10 मीटर स्क्वायर, तो इसी का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, छोटे से का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ वन फ्लोर ऑफ वन फ्लोर बेड, या वन फ्लोर बेड कितना हो जाएगा? 2 मीटर टू 1 मीटर, कितना हो गया? 2 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया? 2 मीटर, ठीक है। बट एक तो है नहीं, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल एरिया कवर्ड बाय देम कितना हो गया? 2 टू 4, 8 मीटर। टोटल एरिया कितना कवर किया इन लोगों ने? 8 मीटर स्क्वायर, कितना? 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, बट हमको क्या निकालना था? रिमेनिंग एरिया जहाँ पे हम लॉन बिछा सकें, कितना हो? रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा? 180 को 180 माइनस 8, 170, ठीक है। Shape A has an area of 18 square units and shape B has 20 square units. Shape A has a longer perimeter than shape B. अब हालांकि शेप भी नहीं बता रहा है, कोई शेप ए है, कोई भी फिगर है, उसका एरिया है कितना? 18, या कितना है? 8 स्क्वायर मान लेते हैं। और बी है, बी का एरिया कितना है? 20 मीटर स्क्वायर। शेप ए हैज अ लॉन्गर पेरीमीटर देन शेप बी। अब ये क्या बात कर रहा है? अभी तो कह रहे एरिया ए का ज्यादा है, अब कह देता है कि लेकिन पेरीमीटर एरिया ए का छोटा है लेकिन पेरीमीटर बी का ए का ज्यादा है। सॉरी वापस समझना, ए का एरिया 18 मीटर स्क्वायर, बी का एरिया 20 मीटर स्क्वायर, तो देख साफ पता चल रहा है किसका एरिया ज्यादा है? बी का एरिया बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा ज्यादा तो है ही, लेकिन फिर भी कह रहा है जब हमने बी का पेरीमीटर निकाला तो बी का पेरीमीटर छोटा आ गया है। तो एक डायग्राम बनाते हैं तो पॉसिबल करके दिखाएं। देखना, ए है, ए है ये, तो ए को ले लेते हैं हम 9, 9, 9, 9, 9, 2। अब इसका पेरीमीटर पहले तो एरिया चेक करो, 9 into 2 18 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये है अपना ए का पेरीमीटर, तो एरिया तो उसका 18 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या आ रहा है? पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर क्या आ रहा है इसका? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है? 9, ब्रेथ क्या है? 2, 2 इंटू 11 क्या हो गया? 2 इंटू 11 क्या हो गया? 20 स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, इसका आ गया। अब हम जाएंगे, सॉरी 22 मीटर, ठीक है। चलो, अब हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, लेकिन उसका एरिया हम रखेंगे 15, उसका एरिया हम रखेंगे 3, क्या 15? एक और अब हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, उसका एरिया हम रखेंगे 20, उसका एरिया क्या रखेंगे? 20 मीटर, क्या रखेंगे उसका एरिया? 20 मीटर। तो कैसे रखेंगे? 5 मीटर ले, और ये 4 मीटर ले। ऑब्वियस सी बात है, इसका पेरीमीटर, इसका लेंथ, इसका एरिया 18 मीटर स्क्वायर है, इसका 20 मीटर स्क्वायर, तो हम उम्मीद करेंगे शायद इसका पेरीमीटर भी ज्यादा हो। इसका पेरीमीटर 22 मीटर है, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। 2 इंटू एल क्या है? 5, ब्रेथ क्या है? 4, 2 इंटू 9, और ये क्या हो गया? तो उसका 18 मीटर स्क्वायर आ गया। शिट, इससे कम पेरीमीटर आ गया। उसका एरिया ज्यादा है, उसका एरिया ज्यादा है, फिर भी इससे कम पेरीमीटर, क्या बात हुई? तो होता है ऐसा, क्योंकि वन ऑफ द एग्जांपल्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेरीमीटर और एरिया इतना ज्यादा एक दूसरे पे, ऐसा हो सकता है किसी का एरिया किसी से ज्यादा पर पेरीमीटर, ठीक है। चलो, on a page in your book draw a rectangular border that is 1 centimeter from the top and about 1 point, ऐसे देखो हमारी पेज कुछ ऐसा दिखता है, पेज कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है,
एक बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर कुछ पता है ना, यहाँ बॉर्डर बनता है, यहाँ बॉर्डर बनता है, ठीक है ना। अब ये बॉर्डर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप होना चाहिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का बनाना है बॉर्डर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर का लेफ्ट एंड राइट से होना चाहिए। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर, डालते हैं। देखना, बॉर्डर का पेरीमीटर बताना है हमें। मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ये कितना है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हम क्या करेंगे, हम कुछ अपनी मर्जी से लेंथ ले लेंगे, जैसे तुम्हारी अपनी बुक मेजर कर लो, तुम्हारी बुक मान लो यहाँ से ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर की, और यहाँ से मान लो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो बुक का तो पेरीमीटर थोड़ा निकालना है, बुक का पेरीमीटर नहीं निकालना हमको, हमको तो जो बॉर्डर है अंदर ये वाला बॉर्डर का पेरीमीटर निकालना है, इस वाले बॉर्डर का, क्या है ये कैसे निकलेगा। तो उसके लिए मुझे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। तो यार सर 20 ये तो 18 है तो 1.5 कम कर दो, तो जो 18 है इसमें से ये 1.5 कम करेंगे तो ये भी तो 1.5 कम करेंगे, टोटल 18 था, मुझे ये निकालना है। यहाँ से 1.5 गया, यहाँ से 1.5 गया, बीच में कितना बचा 1.5 प्लस 1.5 3, 18 माइनस 3, बात समझ आइए। ये कंप्लीट 18 सेंटीमीटर था, कंप्लीट सेंटीमीटर था, तो यहाँ से 1.5 गया, यहाँ से 1.5 गया, तो कितना बचा टोटल, कितना गया 3 गया, कितने में से 18 में से 18 माइनस 3 क्या गया 15। चलो अब लेंथ निकाल लेते हैं, पैर तो निकल गई। ये कितना टोटल, ये कितना है टोटल 25 है, ये 25 है टोटल 5, लेकिन यहाँ से भी 1 गया, यहाँ से 1 गया, कितना बचा, ठीक है। ये कंप्लीट 25 था, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर था, हमारा बॉर्डर का लेंथ कितना हो गया 23 से, ठीक है ना। चलो अब एक बात बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है हमारा यहाँ पे, एल अब 25 नहीं है, एल अब हमारा 23 हो चुका है। हमारा ब्रेड्थ क्या है, हमारी ब्रेड्थ हमारी 15 है, 2 इंटू 23 प्लस 15 38, 2 इंटू 38 76 बस, था ये इजी था, खुद का ही दिमाग लगाना था ज्यादा, का ही दिमाग लगाना था ज्यादा, ठीक है। चलो और ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ 12 इंटू 2, मतलब 12 क्या हो जाएगी, मेरी लेंथ हो जाएगी, और ये 12 मीटर मान लेते हैं। क्या करना है बताओ, ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल तो हमको दिख रहा है, यार इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल बनाओ, इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल बनाओ, बना देंगे, लेकिन जो एरिया इसका उसका जस्ट हाफ होना चाहिए। पहले इसका तो एरिया निकाल, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एल इंटू बी, एल क्या है 12, क्या है 8, हो गया 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ क्या निकालना है, वो एरिया अंदर हम बनाने वाले हैं, स्क्वायर्ड एरिया, स्क्वायर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर्ड एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, स्क्वायर्ड एरिया ऑफ इनर, हाफ होना चाहिए था, बाहर का 96 है, अंदर का हाफ कर दो, हाफ कर दो, हाफ के लिए 96 हाफ से मल्टीप्लाई आ गया 8 मीटर। अभी मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि मैं मर्जी से 48 मीटर स्क्वायर बना ही दूंगा, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, तो कोई डायमेंशन सोचनी पड़ेगी, लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी, एट को फैक्टराइज करते हैं, एट को जब मैंने फैक्टराइज किया, तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, मेरा कुछ भी आ सकता है, तो 48 को मैं ऐसा कर दूं, लेंथ को अगर मैं 8 कर दूं और ब्रेड्थ को 6 कर दूं, ये तुम्हारी मर्जी है, सबको सोचना है अपना, इसको मल्टीप्लाई करके 48 आता है,
24 और 2 को मल्टीप्लाई करके भी 48 आता है, और 16 और 3 को मल्टीप्लाई करके भी आता है। ठीक है, मैंने सोचा लेंथ को 8 ले लेता हूँ, ब्रेड्थ को 6 ले लेता हूँ और अंदर बना देता हूँ इसको, तो कुछ बना देते हैं। लेंथ हमारी 8 हो गई और ब्रेड्थ हमारी, ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है। चलो ट्रू फॉल्स खेलते हैं। द एरिया ऑफ ईच पीस ऑफ हाँ द स्क्वायर पीस ऑफ स्क्वायर पीस है कोई, स्क्वायर स्क्वायर एकदम स्क्वायर, चारों साइड सेम होती है, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे मान लीजिए स्क्वायर है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो स्क्वायर था हमारा कुछ ऐसा दिखता होगा पहले, स्क्वायर कुछ ऐसा होगा हमारा। फिर क्या किया हमने, बीच से उसमें ये कर दिया, बीच से ये कर दिया उसमें, तो एग्जैक्ट बीच से किया है, तो हालांकि लग नहीं रहा होगा कोई, तो दो रेक्टेंगल बन गए यहाँ पे, दो रेक्टेंगल दिख रहे होंगे तुमको, दो रेक्टेंगल, एक ये बन गया, एक ये बन गया। उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, उसको ट्रू फॉल्स करना है, कर देते हैं। द एरिया ऑफ ई रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या बात हो गई, स्क्वायर था, स्क्वायर को तोड़ के रेक्टेंगल बनाया, आप कह रहे हो कि जो रेक्टेंगल बना है एक एक रेक्टेंगल का स्क्वायर एरिया स्क्वायर ज्यादा होगा, पॉसिबल नहीं है, फॉल्स क्या फालतू बात समझ में, क्या कहना चाहते हैं? यार इसका एरिया इस स्क्वायर के एरिया से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडेड टुगेदर। नहीं समझना, आप ज्यादा डीप जाएंगे नहीं, ऊपर ऊपर समझेंगे, लेकिन उतना भी बहुत होगा। हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर था, इसको बीच में से काटा, तो अब इसका पेरीमीटर करो, पेरीमीटर ऑफ ए, इसका पेरीमीटर करो, क्या इन दोनों का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से बड़ा होगा? बात है, ये सोचने वाली बात है। अब देखो करने का तो नहीं पता, हम तो क्या बोले हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ मानना चालू कर देते हैं। हम मान लेते हैं स्क्वायर जो था वो 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं स्क्वायर जो था, स्क्वायर जो था 20 सेंटीमीटर, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 होगा, लेकिन हमने हाफ डिवाइड कर दिया तो ये 10 हो गया, 10 हो गया, ये 20। चलो रेक्टेंगल ए का पेरीमीटर कितना होगा, जल्दी बताओ, 2 इंटू एल प्लस बी करो, 2 इंटू एल 20, 10, 10 कितना आ गया, 30, 60 आ गया, ठीक है। या फिर इसको अलग तरीके से कर लेते हैं, हाँ। तो अब देखो ये तो डायमेंशन तो हमने कर दी, ठीक है। अब एक काम कर, रेक्टेंगल ए का एरिया पेरीमीटर निकालते हैं, ए का पेरीमीटर निकालते हैं। ए का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, एक तो फॉर्मूला लगाते हैं, बट फॉर्मूले से नहीं लगाएंगे, समझ आएगी बात क्यों। एक काम करते हैं, फॉर्मूले में तो यही करते हैं कि सारे साइड को ऐड करते हैं, ऐसे हाथों से ही कर लेते हैं सारी साइड को ऐड, 20 को 10 से ऐड कर दो, ऐसे करके सब 20 प्लस 10, ऐसे कर लेते हैं, 10 प्लस 20 प्लस 10, क्या आ गया पेरीमीटर इसका, पेरीमीटर ऑफ ए, पेरीमीटर ऑफ ए, ऑफ ए कितना आ गया, मीटर, पेरीमीटर ऑफ बी निकालो, बट बी में ना हम क्या करेंगे ना, रिमेनिंग बी में अब ये नहीं जोड़ेंगे, बी में, हाँ बी निकालो, बी, बी भी तो सेम ही होगा, तो सेम ही होगा, बी भी तो सेम ही होगा, 60 60 मीटर, ठीक है ना। कितना आ गया टोटल पेरीमीटर, कितना आ गया इनका, 120 मीटर आ गया, 20 दोनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आ गया, 120 मीटर सेंटीमीटर जो भी लिखा है। अब पेरीमीटर स्क्वायर कितना होगा, पेरीमीटर स्क्वायर कितना होगा, ये होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20 इंटू 4, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा है क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना हो गया, 80 मीटर, 4 इंटू साइड 80 मीटर, ऑब्वियस सी बात है पेरीमीटर जो होगा स्क्वायर का वो कम होगा इन दोनों से मिलाकर, ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट फॉल्स।
द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज 1.5 टाइम द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात समझना, बात समझ, स्क्वायर का जो भी एरिया है, स्क्वायर जो भी हमने 20 से छोड़ दिया, is always 1.5 time perimeter of the square a। ये कह रहा है जो पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स, इसका पेरीमीटर ऐड करोगे तो वो हमेशा 1.5 टाइम ही होगा स्क्वायर के, हमेशा 1.5 टाइम ही होगा स्क्वायर के। चलो चेक करते हैं, तो एल मान लेते हैं, ए मान लिया, 2a मान लेते हैं, ये भी 2a हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ए 2a है, बीच में डिवाइड कर दिया a है। चलो तो अब इसका पेरीमीटर 2, एक ऊपर वाले रेक्टेंगल का कितना होगा अपना पेरीमीटर 2 इंटू ए प्लस ए, कितना आ गया 6a। ठीक है, 6a आ गया, तो नीचे वाले का भी 6a होगा, तो टोटल कंबाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, कंबाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 2 इंटू 6 आ गया, 12 आ गया, 12 मीटर जो भी निकाल लेना। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, 8a आ गया, 2a इंटू 4a, 4 इंटू 2a हमको पता है, वैसे तो 4 इंटू a होता है सर, बट हमने साइड तो 2a ले रखी, तो 2a साइड ही लिखते हैं ना, पे a का मतलब साइड तो होता है, 8a हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1/2 टाइम्स है। 1/2 किसे कहते हैं हम, 3/2 कहते हैं, 3/2 कहते हैं इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 3/2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमेशा रेक्टेंगल का वो एरिया आ जाएगा, कंबाइंड एरिया आ जाएगा, करके करके देखते हैं। आ गया, आ गया, पहले आ गया जी, बिल्कुल आ गया, पहले आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही कह रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों रेक्टेंगल का कंबाइंड पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर का 1/2 टाइम्स होगा, होगा 1/2 टाइम्स। ठीक है, ये बात तो होगी भाई, ट्रू भाई साहब। The area of the square is always 3 times as large as area of both the, अरे ये क्या बात कर दी, ये स्क्वायर था, ठीक है, तो एरिया स्क्वायर है, ये कह रहा है कि जो इन दोनों रेक्टेंगल को जोड़ दो ना, तो भी स्क्वायर का एरिया 3rd टाइम पड़ेगा। ये क्या बात हुई, तुमने मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे से 50-50 रुपए ले लिए दोनों लोगों ने, और कहते हो कि तुम दोनों, मतलब मेरे पास 100 रुपए और तुम्हारे पास 50-50 रुपए हैं, क्या है तो बराबर ही रुपए, तुम ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो कि यार हम दोनों के रुपए मिला के 3 गुना कर दो तब तुम्हारे रुपए आएंगे। ये क्या बात हुई, तुम्हारे पास 50-50 है, मेरे पास 100 है, बात तो एक ही है ना। तो एरिया तो यही रहेगा ना, दोनों रेक्टेंगल का एरिया मिला के ही तो स्क्वायर का एरिया बन रहा है, 3 टाइम्स करने की कहाँ बात आ गई, फॉल्स करो। उम्मीद करता हूँ बहुत इजीली समझ आया होगा, थोड़े से वैसे तो खुद ही करने वाले क्वेश्चन थे ये, लेकिन कोई नहीं, कर लिए, और अच्छे से बैठ के रिवाइज करना है इसे आराम से, एकदम एक एक क्वेश्चन वापस खुद करना है, अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे, लेक्चर।